हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 15 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय हमारा विज्ञान है, डेट है इसकी 20 नवंबर। तो हम टॉपिक है हमारा बेटा पौधों को जानिए। तो बेटा वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, वर्कशीट डालूँ तो आपका उसका नोटिफिकेशन तभी की तभी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जड़। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। जड़ क्या होता है? जो भी पौधा होता है, जो कोई भी, तो पौधे के जो जड़ें होती है वो मिट्टी के अंदर होती हैं। ठीक है ना। हमें सबको पता है कि जितनी भी पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी के अंदर होती हैं। पौधों में जड़ तंत्र दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। तो जड़ हमने कैसे देखा? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? मूसला जड़ और दूसरी है रेशेदार जड़। ठीक है। खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोदकर निकालिए। तो आपको क्या करना है बेटा? अब खुले मैदान में जाना है और कुछ खरपतवार पौधों को, खरपतवार पौधे जो होते हैं बेटा वो पौधों के साथ जो हम पौधे उगाते हैं उनके साथ अपने आप उग जाती हैं। खरपतवार पौधों को उगाया नहीं जाता, वो अपने आप उग जाते हैं। ठीक है। तो उनको खोद कर निकालना है। फिर आगे प्रश्न पूछा जाता है, क्या घास आसानी से निकली, हाँ या नहीं? आप जब जाएंगे तो जैसे घास अपने आप ही उग जाती है, घास को तो हम उगाते नहीं हैं, तो हम निकालते, तो घास को निकालते हैं तो घास आसानी से नहीं निकलती, थोड़ी सी मुश्किल लगती है। ठीक है। यदि आपने हाँ कहा तो आपने ठीक कहा बेटा, ये गलत है, यहाँ हाँ नहीं आएगा, यह नहीं आएगा, क्योंकि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है घास निकालने के लिए, तो ये आसानी से नहीं निकलती। इसका अर्थ है कि जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। मतलब जो जड़ें होती हैं वो पौधे को मिट्टी से मजबूती से पकड़ के रखती है। मतलब जो पौधा होता है उसकी जो मेन जो जड़ है वो मिट्टी से जकड़ के, मतलब उसमें जकड़े रखती है, पौधे को जकड़ के रखती है मिट्टी में। ठीक है। तो इसीलिए इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। अब क्या करना है? दूसरी एक और गतिविधि है जिसमें क्या करना है, 3-4 चने के बीजों को गीली रुई में रखिए। आपको क्या करना है? 3-4 चने के बीज लेने हैं और उसको गीली रुई में रखना है। पानी में डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित ना हो जाए, नहीं बन जाए। तो आपको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उस रुई को गीले करते रहना है और उसमें से बीज अंकुरित होने लगेंगे। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींच कर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। फिर क्या करना है? जब उसमें से अंकुर निकलने शुरू हो जाए, उनकी जड़ें बननी शुरू हो जाएंगी, तो आप 1 हफ्ते बाद क्या करना? उसमें से निकालने की कोशिश करना। तो क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? इसका उत्तर भी होगा नहीं, क्योंकि जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसे मतलब समेट लिया, उसे जकड़ के रखा हुआ है। ठीक है। तो इन क्रियाकलाप से हमें क्या पता चला कि जो जड़ें हैं वो पौधे को मजबूती से जकड़े रखती हैं। ठीक है। क्रियाकलाप। किसी खुले मैदान में एक जैसे 2 खरपतवार पौधे लीजिए। अच्छा चलिए, पहले इससे पहले यहाँ पर एक है। अब देखो, जड़ें हमने क्या पढ़ा है कि जड़ें कितने तरीके की होती है? एक तो 2 तरीके की होती है, एक तो मूसला जड़ और दूसरा रेशेदार जड़। मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ का एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण दे रखा है, जैसे सेम हो गया, आम हो गया, ये मूसला जड़ का उदाहरण है। और रेशेदार जड़ का गेहूं, मक्का। ठीक है। तो ये होती क्या है मूसला जड़ और रेशेदार जड़, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। अब क्या दे रखा है? एक क्रियाकलाप दे रखा है। इसके बाद किसी खुले मैदान में एक जैसे 2 खरपतवार लेना है। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। हमें क्या करना है? बड़े आराम से ध्यान से 2 खरपतवार पौधे जड़ समेत निकालने हैं। ऊपर से तोड़ के नहीं, मतलब पूरी कोशिश करनी है, पूरा ध्यान रखना कि जड़ समेत निकलनी है। ठीक है। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में ए में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है? जो खरपतवार पौधे निकालने हैं, 2 गमले लेने हैं। एक में क्या करना है? उसमें मिट्टी डालकर, जैसे ये पौधा है उसको मिट्टी डालकर लगा देना है। ठीक है। दूसरे पौधे की जड़ों को काटकर दूसरे गमले बी में लगा दीजिए। अब दूसरे पौधा जो निकाला है उसकी जड़ को काट देना है और उसे दूसरे गमले में लगा देना है। ठीक है। इसमें नियमित रूप से जल 1 सप्ताह के बाद देखिए इनको क्या होता है। तो अब क्या करना है? एक की तो हमने जड़ें काट दी है, उसको भी गमले में लगाया है, उसको हमने बी नाम दे दिया, और एक पौधा जिसकी जड़ हमने पूरी निकाली है उसको भी हमने गमले में लगा दिया, उसको हमने नाम दिया है ए। अब दोनों गमलों में पानी देना है। फिर 1 हफ्ते बाद क्या देखेंगे? क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? क्या दोनों सही हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु देखा गया कि जिस पौधे की जड़ें नहीं थी वह सूख गया। यानी जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो हम देखेंगे कि जिसमें जड़ हमने काट दी थी जिस पौधे की, वो मुरझा गया, वो सूख गया, जबकि दूसरा पौधा जिसकी जड़ थी उसमें हम पानी देते रहे, वो और वैसे का मतलब और बढ़ता गया। तो बेटा इसका कारण क्या है?
उसका कारण क्या है कि जड़ें जो हैं पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। मतलब कि जो है जड़ें जो हैं पानी को अवशोषित करती हैं, पानी को सोखती हैं, फिर उसे तने तक लेके जाती हैं और तने से दूसरी पत्तियों तक सारे पौधे के सारे पार्ट्स तक पानी जाता है। ये हमने पीछे भी वर्कशीट में पढ़ा था कि जड़ों का काम क्या होता है, पानी को पूरे पौधे में फैला देना, अवशोषित करना जल को, और फिर उसके बाद जमीन से अवशोषित करने के बाद वो तने तक जाता है, जड़ों से तने तक जाता है, तनों से पूरे पौधे के सारे भाग में जाता है। ठीक है, आगे है, ये है मूसला जड़ और रेशेदार जड़। ठीक है, अब हम मूसला जड़ और रेशेदार जड़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूसला जड़ क्या होती है बेटा, यह मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। तो ये कौन सी जड़ें होती हैं, इनसे देखो अभी आप ये एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसमें एक जड़, ये जो मेन जड़ जा रही है, ठीक है, तने से होती हुई जा रही है, बाकी जो है इसमें से निकल रही हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, तो इसको कहते हैं हम मूसला जड़। एक मुख्य जड़ है, ठीक है, इस तरीके से ये पौधे का तना है, इसमें से एक जड़ मेन है, ठीक है, और उसमें से बाकी जड़ें निकल रही हैं। ठीक है, तो मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जैसे सेम, आम। तो जो मुख्य जड़ होती है, ये वाली जो मेन है, ये गहराई में होती है। ठीक है, इसका उदाहरण दिया है सेम और आम। मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। तो जो इनका विन्यास होता है, ये जो मूसला जड़ें होती हैं, इनका शिरा विन्यास जो होता है, जैसे ये पत्ती हो गई, इसका शिरा विन्यास कैसा होगा, ये होगा जालिका रूपी। जालिका रूपी कैसा होता है, इस तरीके से जाल का, नेट का बना होता है। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि दो तरीके की शिरा विन्यास होता है, एक तो जालिका रूपी होता है, एक समानांतर शिरा विन्यास होता है। जालिका रूपी कैसा होता है, जिसमें इस तरीके का नेट सा बना हुआ होता है, जाल सा बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये होता है जालिका रूपी। तो जो मूसला जड़ें होती हैं, उनका उनकी पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होता है, जालिका रूपी, जाल के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम रेशेदार जड़ें। तो अब रेशेदार जड़ें क्या होती है, तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। अब देखो इसमें जो जड़ें निकल रही हैं वो गुच्छे के तौर पे, देखो एक जड़ नहीं है, कई सारी जड़ें इस तरीके से निकल रही हैं, जबकि इसमें एक मुख्य जड़ थी, उसमें से फिर जड़ें निकल रही थी, जबकि इसमें पतली 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 बहुत सारी गुच्छा निकला पड़ा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेशेदार। ठीक है, जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, मतलब इनका जो जड़ें होती है वो पतली 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 होती हैं और रेशेदार होती हैं, जैसे गेहूं, मक्का। तो इसके ये उदाहरण है। रेशेदार जड़ों वाले पौधे की पत्तियों का समानांतर शिरा विन्यास होता है। अब देखो इसके पौधे, जो रेशेदार जड़ें होती है, उनके पौधे का पत्तियां जो होती है, उसका शिरा विन्यास कैसा होता है, उसका होता है समानांतर। समानांतर कैसा होता है, इस तरीके से। ठीक है, समांतर हमने पढ़ा था ना, तो इस तरीके से। तो हमने पढ़ा कि रेशेदार जड़ों का शिरा विन्यास होता है समांतर और मूसला जड़ों का शिरा विन्यास होता है जालिका रूपी। ठीक है, तो आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। सबसे पहला है, जड़ों के क्या कार्य हैं। देखो जड़ों के क्या कार्य हैं बेटा, जड़ें जो हैं पौधे को मजबूती से पकड़े रखती है। दूसरा, जड़ मिट्टी से क्या करता है, जड़ मिट्टी से पौधों के पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करके पौधे के बाकी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो हम इसके ये दोनों आंसर लिख लेंगे। अगर आप एक भी लिखते हो, क्योंकि इस वर्कशीट में सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, तो आप एक भी लिख दोगे तो गलत नहीं है। ये लिखा है यहाँ पे कि जड़ें पौधे को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा, हमने इस क्रियाकलाप से समझा है कि जो है जड़ें जो है पानी को अवशोषित करती है और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ों में अंतर क्या होता है। तो बेटा मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ों में ये जो अंतर है, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिएगा। लाइन डाल के लिखना है, क्योंकि अंतर हमेशा लाइन डाल के लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइन डाल के उत्तर लिख देना। उसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों में पहला है, किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का डैश भाग है। कहाँ होता है, जड़ मिट्टी के अंदर का उपस्थित भाग है। पौधों में डैश प्रकार की जड़ें होती, कितने प्रकार की जड़ें होती है, दो, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। तो इसका उत्तर लिख देंगे, दो प्रकार की जड़ें होती हैं। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी मतलब इस तरीके से, ठीक है, नेट की तरीके से, जाल की तरीके से, तो उनकी जड़ें कैसी होती हैं, उनकी जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। ये बड़े ऊ की मात्रा आएगी बेटा, मूसला जड़ें होती हैं। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होता है, समांतर होता है। अगर किसी की रेशेदार जड़ें हैं तो उसकी पत्तियां किस तरीके से होंगी, उनका शिरा विन्यास कैसे होगा, समांतर, इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो बेटा यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।